हाँ भाई, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होना चाहिए बेटा? फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो अपन बात करते हैं भाई फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। FGI। हाँ भाई, बातें हो गई पूरी। इतना समय दिया, इधर देखो। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए बेटा? सेम। यस या नो? लेकिन 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 बट डिफरेंट क्या होना चाहिए बेटा? फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए बेटा? फंक्शनल ग्रुप। यस या नो? सर फंक्शनल ग्रुप यदि अपने पास डिफरेंट हुआ और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ तो उसको अपन बोलेंगे एफजीआई। किस किस में पॉसिबल है वो देखिए जरा। नंबर ए अपन बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पास आ गया अल्कोहल एंड ईथर। ध्यान से सुनिएगा, अल्कोहल और ईथर में अपन बात करें, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? देखो CH3 CH2 और OH लिख दें। और यदि इसको ऐसे लिख दें अपन CH3 और OCH3, बताओ दोनों आपस में एफजीआई है या नहीं है? बिल्कुल है सर। यहां जो अपने पास फंक्शनल ग्रुप है वो अपने पास क्या है? देखो भाई अल्कोहल, यहां क्या अपने पास? ईथर। बोलो हाँ। एक तरफ कौन है बेटा? अल्कोहल, और दूसरी तरफ कौन है? ईथर। मान लो अपने पास आ गया दूसरा एल्डिहाइड एंड कीटोन। सर यदि एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो क्या होगा? मान लो अपने पास आ गया बेटा CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और आगे बेटा अपने पास CH3। यस या नो? इसको थोड़ा सा अपन चेंज करके लिख दें, एंड CH3 CH2 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड O और H। बताओ दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म है? अरे दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म है बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या है बेटा? आराम से समझो सर, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? बस डिफरेंट, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। मतलब ये भी हो गया सर, ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन हो चाहे अपने पास कार्बन हो चाहे हाइड्रोजन हो, चेंज नहीं होना चाहिए। बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सदैव क्या होना चाहिए? सेम। लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप। अब यहां अपने पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई? कीटोन। यहां कौन सा बेटा? देखो एल्डिहाइड। कौन सा बेटा? इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया बेटा? एफजीआई। क्या समझ में आया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता क्या है? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, बस। क्या होना चाहिए बेटा? जैसे मान लो मेरे पास आ गया नंबर 3 एग्जांपल। इधर देखना बेटा, इधर CH3 C डबल बॉन्ड O और O और H। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दो। इसको यदि मैं ऐसे लिख दूं, एंड HC डबल बॉन्ड O और OCH3। देख लो एक बार ध्यान से, क्या दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है या अलग अलग? सर यहां कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? देखो। और यहां कौन सा है मेरे भाई? अरे बोलो हाँ या ना? यहां कौन सा बेटा अपने पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहां कौन है मेरे भाई? ईस्टर। कोई दिक्कत? अब एग्जांपल पूछ लू, आ जाओ इधर देखना, इधर इधर। एक तो बेटा ये साथ में छापो मत, आराम से देख लो इसको पहले, उसके बाद ये तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि वैसे ही डे बाय डे जेई तुम्हारे लिए ही सोच रहा है भाई, तभी तो सिलेबस रिड्यूस कर रहा है, वो तुम्हारी तो सोच रहा है। क्या बेटा? अरे तभी तो मजा आएगा भाई, तभी तो कंसेप्ट आएंगे तुम्हारे पास। रट के तो कोई भी नंबर ले आए।
पुरानी कहावत यही तो थी कि भाई रट के नंबर लेके आए, अब रट के नहीं आएंगे। आगे समझ में? इधर देखो, इसको यदि थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये बेटा ऐसे आ गया, बताओ दोनों में एफजीआई है या नहीं? आराम से इधर बेटा, इधर इधर नोट बाद में कर लेना, आराम से घर जाके भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से बताइए दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म है? एफजीआई है या नहीं है वो देखो, कौन बोल रहा है नहीं है और कौन बोल रहा हाँ है। नहीं वाले आंसर हाथ खड़े करो, देखे। वेरी गुड बेटा। चलो इधर देखो, ये कौन सा बेटा? ईस्टर। और ये कौन है बेटा? कीटोन। और ये कौन है बेटा? ईथर। कौन है बेटा? ये कौन है बेटा अपने पास? ईथर। और ये कौन है बेटा अपने पास? कीटोन। और ये कौन सा? ईस्टर। कौन है बेटा? अब ध्यान से सुनना, कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। माफी चाहते हैं, आपका आंसर गलत है, दोनों में एफजीआई होगा। बोलो हाँ या ना। आगे बढ़े। मैं अभी भी कह रहा हूं आराम से, धैर्य और संयम बनाए रखें। आपको मन में लग रहा है कि हम कर लेंगे, तो वो आपका भ्रम है, समझ रहे हो? इसलिए थोड़ा ध्यान से इधर देखो। ऑर्गेनिक है, पता ही नहीं चलेगा, हवा ही नहीं लगेगा कब खत्म हो गई। अब ध्यान से सुनिए अगला एग्जांपल। अब तो कर लोगे? अरे अब तो बता ही दोगे। इधर देखो, मान लो बेटा जी मेरे पास ये आ गया बेटा NH, और यहां ऐसा N, और मेरे पास बेटा ऐसा आ गया N, और यहां अपने पास आ गया बेटा ऐसा। बताओ दोनों में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है या नहीं है? आराम से बताइए, यस या नो। अरे बोलो हाँ या ना। तो क्या लिखेंगे बेटा? नो आइसोमर। क्यों आइसोमर नहीं है भाई साहब? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? चेंज। यहां कार्बन कितने? 3। यहां कार्बन कितने देखो? 5। बोलो हाँ या ना। इधर देखो बेटा, ये तो हो गया अपने पास पहला कौन सा? अल्कोहल ईथर। दूसरा कौन सा? एल्डिहाइड कीटोन। तीसरा कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। अब ध्यान से सुनिए, नंबर 4 एमाइड। एमाइड भी कौन सा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा भाई, यदि अपन बात एमाइड की करें, लास्ट सेकंड बेंच बेटा, लास्ट सेकंड बेंच बीच वाले भाई साहब, आवाज मत करो भाई साहब, नहीं तो हम आप वाली स्थिति में आएंगे। क्या आप चाहते हो? हाँ इधर देखिए, मान लो मेरे पास दे दिया बेटा ऐसा C डबल बॉन्ड O और NH2। ध्यान से समझना, यदि कहीं पर भी NH2 आ गया तो हमेशा 1 डिग्री एमाइड होगा। क्या होगा बेटा? 1 डिग्री एमाइड। और यदि आपके पास ऐसा आ गया मेरे भाई NH और ऐसा, कितने डिग्री एमाइड बेटा? अरे कितने? और कहीं पर भी आपको यदि मेरे भाई ऐसा दे दिया, तो ये कितने डिग्री एमाइड बेटा? 3 डिग्री एमाइड। कितने डिग्री? कोई दिक्कत? इसका मतलब ऐसा कहीं पर भी आपका माहौल बन जाए तो आप कहोगे वो आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। बस शर्त है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए से। आ जाओ एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई। C डबल बॉन्ड O और NH2, कोई दिक्कत बेटा? एंड यदि आप ऐसा दे दिया बेटा C डबल बॉन्ड O और NH और ऐसा, बताइए ये एफजीआई है या नहीं है? है या नहीं है? यहां क्या बेटा? CONH2। यहां क्या बेटा? CONH। क्या बेटा? CONH। क्या बेटा? ये क्या बेटा? 1 डिग्री। और ये कितने डिग्री?
अरे बोलो हाँ या ना, इसका मतलब एफजीआई। बहुत ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर 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 बेटा, इधर इधर। अब सिंपल सा देखना, मान लो आपके पास केस ऐसा आ गया, सी डबल बॉन्ड ओ और एनएच। मैं अभी भी कह रहा हूं आगे केस स्पेशल आने वाले, इसलिए आराम से शांति से सुने पहले, उसके बाद छाप ले आराम से। आप साथ में छापोगे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपको आपत्ति हो जाएगी बाद में। इधर देखते जाओ, बताइए इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है। सोचिए, आंसर दीजिए, जिसको पूछा जाए वही। सोच लिया भाई सबने? एक बार और सोच लो। मैंने सोचने का ही बोला, बताने का नहीं बोला, राय देने का नहीं बोला है। हाँ भाई साहब, आप बताइए। हाँ, इन दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म है? 2 डिग्री एमाइन। कौन सा ये? क्या कहना क्या चाह रहे हो? वही जो मैं सुनना चाह रहा हूं। ये एमाइड है कि नहीं है, ये बताओ। ये एमाइड है या नहीं है? एमाइड ये है नहीं? ये है एमाइड कि नहीं है, ये बताओ। नहीं है तो क्या है? तो सर ये तो हो गया कीटोन, बोलो हाँ या ना। और ये कौन हो गया बेटा अपने पास? कितने डिग्री अमाइन? ये अमाइन है बेटा, क्या है? और ये क्या अपने पास? कीटोन। दोनों आपस में एफजी। आगे बढ़ो बहनों, ध्यान से सुनिएगा ये अपने। अब बेटा, हाँ भाई, नेक्स्ट आता है अपने पास थायोल एंड थायोईथर। सर थायोल एंड थायोईथर क्या होता है, इधर देखना ध्यान से। यदि सर अपने पास एस एच आ गया तब तो क्या लगेगा? थियोल, बोलो हाँ या ना। और यदि सल्फर के दोनों तरफ वैलेंसी खाली, मतलब अल्काइल ग्रुप आ गए, इसको बोलते बेटा थियोईथर। क्या बोलते बेटा? कोई दिक्कत? एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, इधर देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से ये सुनना बेटा। एक तो आ गया बेटा एस एच ऐसा, और एक आ गया बेटा ऐसा। इधर देखना ध्यान से, ऐसा 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 और ऐसा। बताइए इन दोनों में कौन सा रिलेशन है? जिससे पूछा जाए वही बताएगा, ये पहले ध्यान रखना। इन दोनों में कौन सा? ये अपने पास मिथाइल ग्रुप है बेटा, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है, वो आप समझदार हो। जिससे पूछा जाए वही आंसर देगा। भाई साहब बीच में आप दीजिए आप। हाँ, दोनों में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है या नहीं है? हाँ या ना में आंसर देना बस। है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या हुआ? आंसर नहीं आ रहा है? अरे बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला लिखा सामने, देखो। काय को घबरा रहे हो? है, क्यों है? एक थायोल है और एक थायो ईथर है। वेरी गुड, बात तो सही कही आपने। तो एक्सप्लेनेशन करने के लिए भाई साहब आप खड़े हो जाओ, कॉर्नर वाले। हाँ, क्या इन्होंने बोला वो सही है? क्यों? पक्का? चलो, इसमें रिंग में और एसएच के बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं? 2। उसमें टोटल कार्बन कितना आ रहा है रिंग के ऊपर? रिंग के बाहर कह रहा हूं मैं, रिंग में तो 6 है, एक कहां है?
बाहर दो है, कहां कहां है? अच्छा, एस की दोनों वैलेंसी में। अरे बोलो हाँ या ना, बैठो। क्या होगा बेटा अपने पास? एफ जी आई। क्या होगा बेटा? एफ जी आई। आ जाओ भाई इधर, ध्यान से सुनिए। बताइए दोनों में कौन सा आइसोमर? अब है कौन सा? अरे कौन सा? बोलो यस या नो। अब एक एग्जाम ध्यान से सुनिएगा। मान लो अपने पास आ गया बेटा ऐसा, ठीक है? आवाज नहीं बेटा। बताइए दोनों में कौन सा आइसोमर? अरे बताओ कौन सा? कैसे? अरे आवाज नहीं बेटा, आप बताइए। इसमें एल्कोहल है, नाइट्रोजन के साथ OH होता है, उसको एल्कोहल बोलते हैं। आप तो बोल रहे हो ना एल्कोहल है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप बताइए इन दोनों में कौन सा आइसोमर जाए? आवाज नहीं भाई। इसमें ईथर है या नहीं है ईथर, हाँ या ना? इसमें कीटोन सेम है? कीटोन कौन सा है? ये बेटा ये कौन सा है? ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कौन सा है फंक्शनल ग्रुप, ये बताओ। क्या? 3 डिग्री अमाइड। अब आ जाओ जरा एक बार, 3 डिग्री अमाइड में कौन जुड़ता है? दोनों एल्काइल। चल, क्या यहां अपने पास एल्काइल जुड़ा है कहीं? आप तो बोल रहे हो ना 3 डिग्री। और कोई कोई प्रयास करना चाहेगा? इसलिए कभी देखकर लट्टू नहीं होना कि सर देख लिया आंसर दे दिया सीधा बस खत्म। अब ध्यान से सुनिए, सर यहां अपने पास ये जो जुड़ा नहीं है, ये कौन सा ग्रुप होना चाहिए? ये देखो, ये अपने पास इमिडोल में आता है। किस में आता है बेटा अपने पास? इमिडोल में। क्या ये यहां पर सेम आ रहा है क्या? ये देखो, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर, इसको अपन डिफाइन, तो बेटा जेई एडवांस में ये सवाल आप डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ध्यान से सुनिए, नहीं आएगा तभी तो दिया मैंने। इधर देखो, ये नाइट्रोजन के साथ कौन है बेटा? ओ, और ये मतलब ये एल्कोक्सी ग्रुप है। कौन सा है? ऐसा बोल दो तो चलेगा? अरे बोलो हाँ या ना। चलो, ये खुद तो हाइड्रोक्सी है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। अब ये अपने पास सब्स्टिट्यूटेंट बना एल्कोक्सी, और ये क्या बना? बोलो हाँ या ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एल्केन के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं होगा, इसलिए इसको डिफाइन, इसलिए आंसर आएगा नॉट डिफाइन। यदि यहां एक कार्बन आ जाता फिर ऑक्सीजन आ जाता तो 100% क्या हो जाता बेटा अपने पास? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी भी कह रहा हूं, छापोगे भूल जाओगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने।
चलो थोड़ा इसको और चेंज कर देता हूं, थोड़ा और ट्विस्ट लाता हूं मैं, ठीक है। और ट्विस्ट आएगा ऐसा, हाँ भाई क्या बोलते हो? क्या बात है, क्या बात है। और कोई? बताइए जल्दी से। पक्का? भाई इन दोनों को देखो, यहां अपने पास ये सब्स्टिट्यूटेंट बन रहा है, कौन सी पोजीशन आ रही? 1 2 और ये 1 2 और ये 3 और ये, बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा और चेंज कर दूं मैं, थोड़ी सी इच्छा हो गई चेंज करने की, बस यहां OH लगा देता हूं। बताइए ये कौन से आइसोमर है आपस में? नॉट डिफाइन। हाँ क्या बात है, रट्टा मत लगाओ भाई, इधर देखो। हाँ भाई इधर देखो, कार्बन कितने ये चेक, 6 7 8 और ये, जरा ध्यान से सुनना, 9 कार्बन के बाद हाइड्रोजन कितने देखो, 2 4 6 8 9 11 और 3 कितने हो गए बेटा? 14। कोई दिक्कत? ऑक्सीजन कितने हैं? ठीक है मेरे भाई, चल आगे बढ़ना मेरे भाई। 2 4 6 8, हाँ है ना? 8 और 3 कितने हो गए बेटा? 11। 11 और 4 कितने हो गए बेटा? 15। 15 और कितने हो गए बेटा? देखो C9 है, और H कितने हो गए बेटा? 16। और ये बोलो यस या नो। O2 है तो O2 कर दो। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? अरे क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे बेटा? नो आइसोमर। ध्यान से सुनना, इन दोनों में अंतर है बेटा। नॉट डिफाइन में क्या अंतर है सोचो। यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हुए भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अपने को लगता है कि सर ये OH ऑक्सीजन को हटा के OH कर दिया, लेकिन जैसे ही OH करेंगे तो अपने को पता हाइड्रोजन की रिक्वायर्ड होगी, और हाइड्रोजन कितने बढ़ गए देखो, 2। अब कैसे बढ़े इधर देखना, इधर देखना, यदि इसको तोड़ दूं तो एक हाइड्रोजन इसको चाहिए, एक हाइड्रोजन इसको चाहिए, कितना हाइड्रोजन बढ़ गए वो देख लो, उधर बढ़ गए तो फिर इसको चाहे कहीं पर भी शिफ्ट कर दो। क्या मेरी बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनना, अब यही एग्जांपल ले रहा हूं एज इट इज। ठीक है बेटा, अब बहुत ध्यान से सुनना, अब बहुत ध्यान से सुनना। बताओ कौन से आइसोमर? आइसोमर है या नहीं है? पक्का? अब है बराबर मामला? बताइए। वेरी गुड बेटा, कौन सा होगा? अरे कौन सा आइसोमर बेटा? वेरी गुड। अरे मेरे भाई फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, ये है कौन आया बेटा? फंक्शनल ग्रुप। क्या और मॉलिक्यूल सॉल्व करने की इच्छा हो रही? अरे अरे दूसरा लेक्चर है बेटा आइसोमरिज्म का, अभी तो ऑप्टिकल पे पहुंचना। इधर देखो, इधर ये कौन सा है बेटा? कीटोन। ये कौन है? क्या होते हैं? अब मैंने प्रायोरिटी बताई थी, याद करो। रात को FM चलाओ प्यार से, मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी?
यदि मान लो फंक्शनल और पोजीशन आ गया तो किसकी होगी? फंक्शनल। आप ध्यान से सुनना, यदि मैं बात करूं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन की बात करूं भाई, अरे ये आवाज कहां से आ रही है? क्यों आवाज कर रहे हो बेटा? नहीं बोला तुम्हारा। इधर देखो ना, मान लो बेटा आवाज अपने पास ऐसा आ गया, देखो इधर NH2 कितना डिग्री अमाइन है? इसको थोड़ा चेंज कर दो, कितना डिग्री बेटा? वेरी गुड, तू बहुत होशियार हो गया बेटा है। चलो ये कितना डिग्री? ये 1 डिग्री अमाइन कितना डिग्री बेटा? और ये कितना डिग्री? और ये कितना डिग्री अमाइन बेटा? कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनिए, यदि सर अमाइन की भी बात करें तो ये भी आपस में 1 2 3 आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये आपस में क्या होंगे बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। क्या होंगे अपने पास? कहीं पर भी दे दे, जैसे मान लो एग्जांपल दे दिया आपको, इधर देखना बेटा, इधर मान लो यहां अपने पास दे दिया CH2 और CH2 और यहां दे दिया बेटा NH2। कोई दिक्कत? आपको थोड़ा सा इसको चेंज करके ऐसे दे दिया, ध्यान से सुनना बेटा, यहां दे दिया बेटा CH2 NH और CH3। कोई दिक्कत? और यदि आपको ऐसा दे दिया N CH3 और CH3, तो बताओ सब आपस में क्या होंगे? सिंपल सी बात है बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। क्या होंगे? कोई दिक्कत? क्योंकि अपने को पता, यहां अपने पास देखो इधर, यहां कौन सा अमाइन है बेटा? 1 डिग्री। और यहां ये कितने डिग्री अमाइन बेटा? ये कितने डिग्री अमाइन बेटा? और ये कितने डिग्री अमाइन बेटा? क्या यहां तक कहानी समझ में आई? और इसी के साथ FGI होता समाप्त। अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट कौन सा आता भाई अपने पास? मेटामेरिज्म। कौन सा आता भाई? अब ध्यान से सुनो, ये छापोगे पहले, अब पहले करा दो, चलो। हाँ भाई हेडिंग डाली है भाई, मेटामेरिज्म। ध्यान से सुनना, हाँ भाई प्रायोरिटी ऑर्डर आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा किसका होता है? रिंग चेन। उसके बाद टॉटोमेरिज्म, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या हुआ? तो यही तो बोले हैं। हाँ भाई इसमें बेटा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। क्या होगा बेटा? बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आइदर फंक्शनल ग्रुप। आप ध्यान से सुना, इधर देखो, जो अपने पास फंक्शनल ग्रुप होगा उसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप चेंज होंगे। हो सकता कभी 2, हो सकता कभी 3, हो सकता 4 हो। कैसे? देखो इधर, मान लो आपके सामने केस आ गया ऐसा, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया और इसको मैं ऐसे लिख दूं डबल बॉन्ड O। मेरे को ये बताइए दोनों में कौन सा आइसोमरिज्म? अब अपन मेटामेरिज्म नहीं पढ़े तब तक तो इसको पोजीशन बोल देते, हाँ या ना? लेकिन बेटा अब जो अपने पास होगा वो होगा बेटा मेटामर। क्या होंगे बेटा? मेटामर।
1 and 2 बोथ आर मेटामर। ऐसा इसलिए होगा बेटा क्योंकि ये जो अपने पास कीटोन है, इसके आइदर इस तरफ कितना कार्बन है बेटा, 1 कार्बन, इस तरफ कितने कार्बन, और यदि इसकी बात करें तो क्या होगा बेटा, इस तरफ कितने कार्बन, इस तरफ। क्या समझ में आया? मतलब सर इसमें एक तो अपने पास ईथर आ सकता है, एक कौन आ सकता है बेटा, थायो ईथर आ सकता है, एक कौन आ सकता है बेटा अपने पास, कीटोन आ सकता है। बहुत ध्यान से सुनना। और एक अपने पास थायो कीटोन भी तो आ सकता है, एक अपने पास ईस्टर आ सकता है। कौन आ सकता है बेटा, एक अपने पास एमाइड भी तो आ सकता है, और वो भी 2 डिग्री एमाइड। बोलो यस या नो। एक अपने पास ये भी तो आ सकता है 2 डिग्री एमाइन। एक अपने पास सल्फोनिक एसिड भी तो आ सकता है, डबल बॉन्ड, और ये वो अल्काइल ग्रुप। मतलब सर अपने पास ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें अपन क्या देखते हैं, मेटामरिज्म। क्या देखते हैं बेटा, मेटामरिज्म। आ जाओ इधर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनना भाई। एस डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ, और ये ओ। आवाज नहीं बेटा। एक ये है एंड एक ये है आपके पास। इन दोनों में कौन सा आइसोमर है? अरे आवाज नहीं भाई। कौन सा आइसोमरिज्म है? नो आइसोमर। वेरी गुड, बच्चा सही बोल रहा है। और कोई? अब सबसे बड़ी कमी अपनी बताऊं तुम्हारी, मेरी तो है ही है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है डेडिकेशन। 1% भी नहीं है। तुम, हो सकता है देखो, बुरा लगे अच्छा लगे वो डजंट मैटर। हो सकता है कई बार आपको बुरा भी लगे। आप चाहते तो बहुत हो कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, बस एडवांस क्लियर हो जाए, बहुत चाहते हो। लेकिन ऐसे में आपको बता देता हूं 1% चांस नहीं है कि हो जाएगा। सर आप तो हमारे को डिमोटलाइज कर रहे हो। तो मैं आपको कर रहा हूं तो ड्रॉपर जेई को जाके पूछ लो। वो तो भाई आपसे ज्यादा पढ़े हुए हैं ना, क्या कम पढ़े हुए हैं? ये तो मानते हो ना, मतलब तुमसे नॉलेज ज्यादा होगा ना, और वो बजा बेचती है अपने पास। मतलब सिंपल सी बात है, कंसेप्ट उनके पास तुमसे कई गुना ज्यादा होगा। आप उनसे पूछो कि मैं इस लेवल से पढ़ रहा हूं, क्या मेरा जेई एडवांस हो जाएगा? वो बता देंगे कि भाई साहब जो आप तैयारी कर रहे हो ना, जेई मेंस नहीं निकाल पाओगे। और ये कब पता चलेगा पता है? जब जेई मेंस नहीं निकलेगा तब। अभी तो अपन खुशी के मारे आ रहे सर, ऐसे थोड़ा ना होता है। जेई मेंस तो मैं ऐसे ही निकाल दूं। तो बेटा एग्जाम दे के आओ, उस दिन मिल लेना। क्या जेई मेंस निकालना आसान है या कठिन है? हो सकता है तुम जब जेई मेंस देने जाओ उस समय 15 से 20 लाख खिलाड़ी मिले आपको। अभी तो 9-10 लाख का है कंपटीशन। 11 मान लो, 12 मान लो, 13 मान लो, तुम जाओगे 20 का चला जाएगा क्यों? और अब तो ऐसा हो गया कि हर बच्चा मैथ्स लिख के पढ़ना चाहता है। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि नीट में भी थोड़ा कंपटीशन हाई कर दिया है। तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए कि सिलेबस तो वैसे ही हट गया है। मतलब पेपर कैसा आने वाला है? पेपर हार्ड नहीं आएगा। पेपर बहुत कंसेप्चुअल बनेगा, जैसे फिजिक्स में बनता है। मतलब अब केमिस्ट्री भी उसके लेवल के बराबर जाएगी।
जो तुम सोच रहे थे वो सब भ्रम है। अभी तक अपन क्या करते थे, 10th क्लास तक का रट्टाफिकेशन रखते थे, इनऑर्गेनिक तगड़े मार्क्स ले आते थे और कवर कर लेते कि केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स आए। अब आज के बाद केमिस्ट्री में मार्क्स लाओ तो माने, अब होगा असली युद्ध। और पूरे में देखो, फिजिकल में सब में कुछ ना कुछ हटाया, ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं हटाया, और हटाया तो भी जुड़ा हुआ है वो। आपको 100% कहीं ना कहीं तो पढ़ना ही पड़ेगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, मैं आधी से ज्यादा तुम्हारे को बायोमोलिक्यूल में पढ़ा दूंगा। फिर तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, आपको मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ डेडिकेशन भी लाना पड़ेगा। अब वो मत सोचना कि सर इनऑर्गेनिक तो है नहीं, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन होने के लिए आपके पास क्वालिटी चाहिए। फिजिक्स में आप कैसा दिमाग लगाते हो? क्या केमिस्ट्री में लगाते हो वही फिजिक्स में लगाते हो? ईमानदारी से बताएंगे, नहीं लगाते हो। आएगा सर बी ऑप्शन, अब वो नहीं चलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा दिमाग लगाते हो ना, हाँ या ना, उसका 40 से 50% इसमें लगाना पड़ेगा। और सबसे वीक पॉइंट होता है ना बच्चों का, मानोगे नहीं, यही होता है। सलाह लिया करो, सलाह। और किन से लेनी है सलाह? जो आपसे बड़े हो, जिनको एक्सपीरियंस हो। हर बार हमसे नहीं लेनी है, आपसे बड़े एक्सपीरियंस्ड बैठे हैं नीचे, तो उनसे सलाह लिया करो भाई, क्या कैसा माहौल चल रहा है, क्या कैसा कॉन्फिडेंस है। कल से डिमोडलाइजेशन तो इसलिए है कि सर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक हटा दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ यार। क्या सर अच्छा तो आपके हुआ, इसलिए आपके फिजिकल और ऑर्गेनिक तबाही के साथ पढ़ा देता हूँ, इनऑर्गेनिक आप हाथ ही लगाते हो नहीं, इसलिए आपके अच्छा हुआ। मैंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम तो पूरे ही पढ़ा देंगे। कि नहीं सर, अब बस मैं कल ही हाइड्रोजन शुरू करने वाला था, उनके ब्लॉक केमिस्ट्री शुरू करने वाला था, अब नहीं कर रहा हूं, ऑर्गेनिक रिवीजन कराएंगे वापस। क्या गलत है? और मानोगे नहीं, ऑर्गेनिक आपको पता होगा भाई, अपने हिसाब से अथाह सागर है। 1 महीने 25 दिन में ऑर्गेनिक 11th से लेकर 12th के एंड तक आज खत्म कर दी, उसे बोलते हैं खत्म करना। और एक बच्चा भी बोल दे आके कि समझ में नहीं आया तो मेरी गारंटी। वो कब होता है? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ डेडिकेशन आता है। आप कह दो ना कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वो अच्छी बात है, केवल मैं ही कर सकता हूं ना, वो आपका अहंकार हो सकता है। इसलिए कभी नहीं करिए, आप मेहनत करिए, सिलेक्शन होगा, लेकिन इस हिसाब से नहीं होगा। इससे भी अलग हटकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मोटिवेशन देना तुम्हारे लिए नेग्लिजिबल है, मुझे पता है। डाइपोल मोमेंट निकल के 0 आने वाला है, क्योंकि तुम पहले से सेल्फ मोटिवेटेड हो, तगड़े मोटिवेटेड हो, तुम्हें क्या मोटिवेट करें। लेकिन बता देता हूं कि जो आने वाला कंपटीशन है बहुत तगड़ा लेवल का होगा, जिसमें जो सही तरह से नहीं चल पाएंगे वो अपने हथियार साइड में रख के आराम से ध्वस्त हो जाएंगे। इसमें केवल वही खिलाड़ी टिके रहेंगे जिनका कॉन्फिडेंस तीनों सब्जेक्ट पर कमान बराबर होगी। और अब तो 2-4 दिन रुको, मतलब 2-4 साल बाद रुको, एनटीए ये भी नोटिफिकेशन निकाल देगा, तीनों सब्जेक्ट पास आउट करना जरूरी है। पास आउट का मतलब ये नहीं 30%, हो सकता है वो मेंस में डाल दे 50%, फिर क्या करोगे? कंपटीशन बढ़ रहा है, अगले को ऑप्शन तो चाहिए ना, और वो ऑप्शन तगड़ा ढूंढेगा। तुम सोचोगे फिजिक्स मैथ्स अच्छा करके केमिस्ट्री को साइड में रख देते हैं, केमिस्ट्री अच्छा करके फिजिक्स को साइड में रख देते हैं। रख नहीं सकते, तीनों को लेके चलना पड़ेगा। सिलेक्शन तीनों, मैं कह दूं केमिस्ट्री सिलेक्शन दिलाएगी नहीं भाई, तीनों दिला, बचाएगी केमिस्ट्री, मैं ये कह रहा हूं। हो सकता है आगे देखो, पढ़ते जाओ आराम से पता चल जाएगा, ऑर्गेनिक को समझना भी कितना कठिन है, इसलिए कह रहा हूं। अब आपको इस कंपाउंड को देखकर क्या लग रहा है, नो आइसोमर या आइसोमर? आइसोमर या नो आइसोमर? आपका क्या विचार है इस पे, ये बता दो बस, 1 बाय 1। जिसको आता है कि सर नो आइसोमर है तो इसका रीजन बता दीजिए, और आइसोमर है तो कौन सा है। चलो मैं बता दूं, अरे मैं बता दूं, इधर देखो।
ये जो दोनों हैं आपस में, वो कोई भी किसी भी प्रकार से मेटामर है बेटा। क्या है? कोई भी किसी भी प्रकार से आइसोमर नहीं, मेटामर है, मतलब आइसोमर है। हाँ या ना? अब इधर देखो, हो गया आपकी बातें? थोड़ा मुझे भी बोलने दो, आपको ही कह रहा हूं। इधर इसका नाम लिखो, ये क्या साइक्लोहेक्साइल, और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया, ये फिनाइल साइक्लोहेक्सेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया, ये साइक्लोहेक्साइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया, और ये फिनाइल है, और ये साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड हो गया। तो नाम चेंज हुआ या नहीं हुआ? तो यहां अपन कर क्या रहे हैं, नाम ही तो चेंज कर रहे हैं। आइदर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ ग्रुप एक्सचेंज हो रहे हैं, देखो वही मेटामर है, मतलब ये अपने पास क्या है बेटा, मेटामर। आइए मेरे भाई, अगला एग्जांपल आपके लिए, बहुत ध्यान से सुनना, अभी भी कह रहा हूं बेटा मैं। सी डबल बॉन्ड ओ और ओ, और यहां दे दिया बेटा मैंने ऐसा, मैं अभी भी कह रहा हूं ध्यान से सुनना, एंड दूसरा दे दिया मेरे भाई ये सी डबल बॉन्ड ओ और ओ, और दे दिया बेटा ऐसा, और यहां दे दिया बेटा एम। बताइए कौन सा आइसोमर है? मतलब पोजीशन देखते ही पता चल जाता आपको कि हाँ सर ये पोजीशन है, तो मेटामर क्यों नहीं पता चलता है भाई? आपने ये बताया, आपने पोजीशन कैसे बताया बताओ? इसको यहां देखा, फिर इसको यहां देखा, इसलिए पोजीशन हो गया, इसके अलावा आपने कुछ देखा ही नहीं। भले ही मैं यहां रिंग नहीं लगा था तो भी कह देते हाँ सर पोजीशन। आप ध्यान से सुनना, सर ये दोनों आपस में क्या बेटा, पी है, मेटामर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता सर? वेरी गुड, दोनों तरफ चेंज नहीं हुआ। यही यदि ऐसा दे देता, इधर देखना ध्यान से, यही यदि आपको ऐसा दे देता, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ, और ये ऐसा देके अपने पास एंड ऐसा पूछ लेते, बताओ ये अपने पास कौन सा? मतलब समझ में आ रहा होगा कि भाई मेटामर में हो क्या रहा है, हाँ या ना? ये कौन सा बेटा अपने पास, मेटामर, कौन सा बेटा? वेरी गुड बेटा। अगला एग्जांपल, बताइए भाई कौन सा आइसोमर है, सोच के बताइए। अरे क्या है अपने पास, आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। अरे भाई इसको पलट के ऐसे कर दो, देखो सेम है, मतलब दोनों का आईपीसी नेम क्या आएगा बेटा, सेम। इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल बेंजोएट होगा, और इसका आईपीसी नेम होगा फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। अरे if carbon containing functional group are directly attached on cycloring, then we will be use carbo as a prefix। लिखवाया है आईयूपीसी में, और इसलिए आईयूपीसी रिलेटेड कर दिया अपने पास आइसोमर। क्या यहां तक समझ में आया मेरे भाई? अब अपन कहानी एक अलग सिरे से शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है अपने पास टॉटोमेरिज्म। क्या बेटा, और कोई बाकी रहा क्या? रिंग चेन रहा होगा, हो गया, चलो कोई बात नहीं। हेडिंग डालिए बेटा टॉटोमेरिज्म। समझना ध्यान से, टॉटोमेरिज्म क्या होता है। इस टॉटोमेरिज्म को अपन एक नाम देते हैं कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, क्रिप्टोट्रोपिज्म भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, 10-12 नाम है, आप सिंपल सा याद रखो। एक तो बोलते हैं क्रिप्टोट्रोपिज्म, क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं प्रोटोट्रोपिज्म, याद नहीं, छोड़ दो। टॉटोमेरिज्म याद रहिएगा, जेई मेंस हो एडवांस हो वो यही देगा, या देगा कीटो इनोल, या देगा कीटो इनोल आइसोमर। क्या देंगे बेटा,
कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। आप ध्यान से सुनना, ये होता क्या है, सबसे हटके ये, इसलिए इसके क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। सर अपने पास ऐसा कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप चाहिए, क्या चाहिए बेटा, ध्यान से सुनना। कार्बोनाइल ग्रुप which contain alpha carbon with अल्फा हाइड्रोजन। कम से कम एक अल्फा कार्बन होना चाहिए जिस पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब ये बोल दूं मैं, एटलीस्ट वन अल्फा एच मस्ट बी प्रेजेंट। बोलो यस या नो, अरे हाँ या ना। कम से कम आपके पास एक अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, इस टॉपिक को जितना सीरियसली लोगे उतना फायदा, क्योंकि आगे पूरा ऑर्गेनिक में घूमने वाला टॉपिक है। तो सर जो अभी तक पढ़ा ना मेटामेरिज्म, सही बताऊं, अब जेई मेंस में कभी सवाल ही नहीं आता तक, जो मेटामेरिज्म पढ़ा वहां तक कोई सवाल नहीं है। तुम कहोगे सर पढ़ा क्यों रहे हो, अरे ताकि आगे का कवर अप। मेटामेरिज्म तक आप घर जाके पीवाई क्यों देखना, एक सवाल 15 या 16 में आया था, बाकी कई केस नहीं है, हर साल टोटोमेरिज्म का सवाल है। मतलब सर 4 नंबर फिक्स है, यदि क्या समझ लिया तो ये ध्यान है। और 4 नंबर फिक्स करने के पीछे एडवांस भी है, क्योंकि एडवांस में भी फिक्स दिया है। पिछली बार तो बहुत तगड़ा सवाल दिया, इस बार रिपीट करूंगा मैं थोड़ा, ठीक है। मतलब ये तो समझ में आ गया सर, कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए, अल्फा कार्बन होना चाहिए, और उस पर कम से कम अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कितना। और दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन, क्या बड़ा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्फा कार्बन इज एज, कोई दिक्कत, उस अल्फा कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए बेटा, sp3 होना चाहिए। ठीक है सर, अपन एक एग्जांपल समझते हैं, CH3 और C डबल बॉन्ड O और ये H, ये अपने पास है बेटा कार्बोनाइल ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन को मिलाकर कार्बोनाइल ग्रुप बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन को मिलाकर कार्बोनाइल ग्रुप बोला जाता है। वैसा मोबाइल दे दीजिए, दे दो मोबाइल, मोबाइल दे दो बेटा, उधर पड़ा है।
आ जाओ इधर। क्या पॉइंट 3 समझ में आए? 3 पॉइंट तो फिक्स है। अल्फा कार्बन होना ही चाहिए, उसके पास क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन, दूसरी बात, और उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? ये 3 पॉइंट अप्लाई हुए तो आप क्या लगा दोगे? लेकिन इसके एप्लीकेशन भी बताऊंगा। अब तुम कहोगे सर ऐसा कैसे? तभी तो कह रहा हूं ध्यान से सुनते जाओ। अब ये जैसे ही अपने पास टाउटोमेरिज्म होगा बेटा, जैसे ही इसमें टाउटोमेरिज्म होगा, मैं यहां लिख रहा हूं टाउटोमेरिज्म, कोई दिक्कत? जैसे ही टाउटोमेरिज्म होगा मेरे भाई, ये बन जाएगा 2 डबल बॉन्ड CH और ये OH। कैसे बन गया? ये समझाना सर। यहां ध्यान से सुनिए, यहां अपन इसका लिखते बेटा मैकेनिज्म। क्या लिखते बेटा? मैकेनिज्म। कोई भी रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसका प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, चाहे नेम रिएक्शन हो, तो हमेशा उसका एविडेंस कौन देगा? मैकेनिज्म। और हर रिएक्शन की मैकेनिज्म मिलेगी आपको। अब ध्यान से सुनो सर, जैसे ही इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख दूं, HCH और यहां कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, बोलो हाँ या ना? अपने को पता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? कार्बन से। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। तो भाई साहब केस क्या होगा, ये थोड़ा ध्यान से समझते जाओ। इधर देखो, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहां आएगा मेरे भाई कार्बन, और ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा? माइनस, और यहां चार्ज कैसा? और यहां हाइड्रोजन। अपने को पता है कार्बन को कौन दुखी नहीं देखना चाहता? हाइड्रोजन। ये कहेगा मेरे भाई तू इलेक्ट्रॉन ले मौज कर, बोलो हाँ या ना? ये कहेगा भाई आप दुखी मत रहो, किसकी वजह से? इस ऑक्सीजन की वजह से। हाँ सही कर रहे हो, इस ऑक्सीजन की वजह से आप दुखी मत रहो, आप हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो। जैसे ही ये अपने पास H+ ट्रांसफर होगा तो H+ भाग जाएगा। अरे भाई ये H ऐसे आया है, इसका मतलब ये H पर चार्ज कैसा है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कार्बन और हाइड्रोजन में 2 शिफ्टिंग होती है। आपको 2 तरह की शिफ्टिंग मिलेगी, ध्यान से सुनना। यदि मेरे भाई इस तरफ इलेक्ट्रॉन आया तो H पर चार्ज कैसा? मेरे भाई कार्बन से हाइड्रोजन चला गया तो H पर कैसा चार्ज? जब अपने पास H पर माइनस आता है तो मेरे भाई उसको बोलते हैं हाइड्राइड। और जिंदगी में याद रखना, रिडक्शन रिएक्शन हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है। कौन सी होती है? हाइड्राइड। मेरे भाई अपने पास ये है H+, क्या बड़ा? और इस इलेक्ट्रोफाइल क्या बोलते हैं बड़ा? इलेक्ट्रोफाइल। फिलहाल इसका नाम समझो कि ये अपने पास इलेक्ट्रॉन रिच है। कौन? H-, इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बोलो हाँ ना? इसके पास कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने किसको दिए? कार्बन को। जैसे ही कार्बन को दिए मेरे भाई H, कार्बन और H, और ये डबल बॉन्ड कार्बन और ये H, और यहां मेरे भाई आ गया ऑक्सीजन पर चार्ज माइनस। आप प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हो, ध्यान से देखो। अब एक चीज की कमी हो रही है, वो पूरी दुनिया के सबसे बड़े चोर होते हैं हाइड्रोजन। सही बात है? नहीं, ध्यान से सुनना, दुनिया के सबसे बड़े चोर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। याद रखना, जहां पर भी अपने पास हाइड्रोजन मिलेगा उसको ये कैच कर लेंगे, और जैसे ही कैच करेंगे तो अपने पास बनने वाला है ये, और बजाओ अपने ताली, आ गया आंसर। देख लो, अरे मन में, मतलब सर सिंपल सी बात है, ये यहां से वहां कैसे पहुंचा? तो ये कौन बता रहा? मैकेनिज्म। अब ध्यान से सुनना सर, सवाल वही उसी पे आ रहा हूं मैं। सर सबसे पहला सवाल अल्फा कार्बन का है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिख जाए, कहीं पर भी दिख जाए, और उससे जो भी अपने पास ग्रुप चिपके हुए हैं, जो भी ग्रुप चिपके हुए हैं या कार्बन चिपका हुआ है, उसको बोलते हैं मेरे भाई अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन है उनको क्या बोलते हैं? ये ध्यान रखना। मैंने कहा कोई भी फंक्शनल ग्रुप आया, उसके पास जो चिपका हुआ कार्बन है उसको क्या बोलते हैं? और उससे जो भी हाइड्रोजन जुड़े उनको क्या बोलते हैं?
क्या यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब मेरे भाई प्रैक्टिकली देखा गया ये 0.001% बना है, मतलब रिएक्शन चली गई बैकवर्ड। अब तुमने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, अब मैं तुम्हारे इक्विलिब्रियम की बैंड बजाऊंगा। पढ़ा ना तुमने? तगड़े से पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्योंकि अब अपन बात करेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ये कहता है कि मान लो कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ फेजिबल कब होगी, ये बताइए। बस कुछ मत बोलो ऐसा। मैंने कहा कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, रिएक्शन कब फेजिबल होगी ये बताओ। फेजिबल मतलब पॉसिबल कब होगी? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, पॉसिबल कब होगा? वेरी गुड, जब प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा हो। कोई रिएक्टेंट चाहेगा क्या अनस्टेबल हो जाऊं? आज तुम तैयारी कर रहे हो और कल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो, चाहते हो क्या? नहीं चाहते हो? अरे वो अनस्टेबिलिटी होगी मेरे भाई। आप चाहते हो अभी पढ़े, आप तो ये चाहते हो कुछ भी नहीं पढ़े और एडवांस क्लियर हो जाए। मतलब काम किया 0% और स्टेबिलिटी नहीं, सुपर स्टेबिलिटी आ गई। जहां हम कहते कि गुरुजी हमें क्या पढ़ा रहे हैं, हम तो एडवांस क्लियर कर लिए बैठे बैठे। ऐसा पॉसिबल? मतलब रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी फेजिबल होगी जब उसके पास स्टेबिलिटी आएगी। यहां भाई साहब ये स्टेबल नहीं हो रहा है, उल्टा जाके ये कम स्टेबल हो गया। इसलिए मेरे भाई ये 99.9% कौन होता है? रिएक्टेंट। इसलिए रिएक्शन कहां चली जाती है? वापस। मतलब मेरे भाई बात ये हो गई, यदि मान लो अपने पास कोई भी के निकालना है तो अपने को बता, एसिड के लिए अपन ऐसे ही निकालते हैं HCO-। अरे बोलो मेरा यहां है ना, H+, बोलो यस या नो। अपॉन का क्या आएगा बड़ा? एसिड HCOH, बोलो यस या नो। मेरा भाई H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ी, बोलो यस या नो। के बड़ा तो पीके कम हुआ, और पीके कम हुआ तो पीके भी बढ़ा, पीके भी बढ़ा तो के भी कम हुआ, और के भी कम हुआ तो H- की कंसेंट्रेशन क्या हो गई? ये होता है। मतलब बात सिंपल सी है सर, अपने पास डिपेंड इस पे कर रहा है। यही तो इसकी क्या बताएगा मेरे भाई? एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ मेरे भाई, तभी तो आप लिखते हो मेरे भाई पी के बराबर लिखता हूं माइनस का लॉग के। बोलो हाँ या ना? मतलब जितना के बढ़ेगा, जितना के बढ़ेगा उतना का उतना पी के ए भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये अपने को बताता है इक्विलिब्रियम। क्या बताता है? इक्विलिब्रियम। और जितना अपने पास यदि बात करें पी के बी की बराबर आता है माइनस का लॉग के बी। मेरे भाई पी के बी तभी बढ़ेगा जब के किया जाएगा कम। यदि मेरे पास ये एसिड आ गया तो पीके से बात करेंगे, और बेस आ गया तो किससे बात करेंगे? पीकेबी से। और यदि मान लो अपन ऐसा कह दे पीके प्लस का पीकेबी बराबर कितना होता है? बोलो हाँ या ना? मतलब बात सिंपल सी है सर, पीके बराबर माइनस का लॉग के होता है के, मतलब 10⁻⁷ बराबर कितना हो जाएगा? 7 + 7 बराबर कितना हो जाएगा? 14। अरे प्रूफ किया होगा ना? मतलब बात सिंपल सी है सर, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये भी काम आने वाले हैं। आपको सवाल देगा पीकेबी से, पीकेबी वैल्यू देगा और आपको क्या पूछ लेगा बेटा? की। क्या यहां तक समझ में आया? आप ध्यान से सुनना, ये सारा का सारा जो दिया वो है आपके लिए एक्स्ट्रा। आप मतलब एक्स्ट्रा में थोड़ा सीख रहे हो, हाँ भाई इससे रिलेटेड कोई चीज आ जाए तो अपने को कैसे सॉल्व करनी है। सर ऐसा लाओ जिसमें अपने पास स्टेबिलिटी आए और रिएक्टेंट किसकी तरफ जाए? प्रोडक्ट की तरफ। किसकी तरफ जाए? आप ध्यान से मान लो मेरे भाई इधर आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आगे बढ़ा CH3। कोई दिक्कत? या सबसे अच्छा लाते हैं, ध्यान से सुनना, अपन सुपर स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे, और यहां आएगा बड़ा CH2, और यहां आएगा बड़ा C डबल बॉन्ड O और O, और ये आएगा बड़ा CH3। इसको बोलते बड़ा अपन बीटा कीटो एस्टर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसका नाम है मेरे भाई बीटा कीटो एस्टर।
बीटा कीटो स्टार। और यही सवाल जेई एडवांस 17 का है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, सर ये पास वाला क्या हो गया अपने पास, एल्पा क्या हो गया, और ये कौन हो गया बताओ, ये मेन फंक्शनल ग्रुप पास वाला कौन, एल्पा, और ये कौन, इसलिए इसका नाम हो गया बीटा कीटो स्टार। अरे भाई ईस्टर्न नहीं दिख रहा, ये COR। और यदि यहां पर थोड़ा सा चेंज हो गया, CH2CH3 लग गया, CH3 की जगह CH2CH3 लग गया, तो इसका बहुत ही फेमस नाम हो जाता है एसीटो एसिटिक एस्टर। क्या, एसीटो एसिटिक एस्टर। और वो कभी कभार आपको आंसर में ये आपको ये देता है, हाउ मेनी सिग्मा पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन AAE। कभी नाम नहीं लिखे, वो उसकी मर्जी होती है, एडवांस में जनरली आ जाता है, इसलिए मैं कभी कभार आपको ये शॉर्टकट के नाम लिखूंगा बीच में, ठीक है। NU का मतलब न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब ये हुआ सर, ये एसिडिक एस्टर है। क्या है, अब अपने को यहां से इसका टोटोमेरिज्म बनाना है। क्या बनाना बेटा, टोटोमेरिज्म बनाना। तो सर ये अपने पास कुछ ऐसे बनेगा, देखो ध्यान से सुनना, CH3 CO और H, डबल बॉन्ड CH, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, C डबल बॉन्ड O, और ये अपने पास आ जाएगा बड़ा O, और ये आ जाएगा बड़ा C2 और H भाई, CH2 CH3 को एक साथ लिख दिया, कोई दिक्कत। अब दुनिया का सबसे टॉप प्रोडक्ट बनता है कितना %? अब पूछो ऐसा क्यों, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कब होती है, ध्यान से सुनना, मैं यहां पर बता रहा हूं आपको प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। अपने को पता है अभी, कोई भी व्यक्ति अपना नाम करता है कब होता है, जब स्पेशल काम करता है, मानते हो। जैसे आपको पता हो बीच बीच में कोलगेट बंद हो गई थी, और उसका जो आइडिया दिया है, उसको कम से कम 1000 करोड़ रुपए मिले, कितने, और वो गांव का एक किसान था, पटना घर जाके, कोलगेट वापस चलने का कारण क्या था, पहले कोलगेट में जो अपन कोलगेट निकालते वो छेद बहुत छोटा था, लेकिन आइडिया एक बहुत छोटे लोग ने दिया। सोचो मतलब ये हुआ, पूरी कोलगेट कंपनी परेशान हो गई कि अपना प्रोडक्ट मार्केट में क्यों नहीं बिक रहा है, पतंजलि क्यों जा रहा है, तो सोचो। इसलिए आप ध्यान से सुनना, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्यों गया, स्टेबल हुआ इसलिए गया, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गया क्यों गया भाई, स्टेबल हुआ इसलिए। अब ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहां सुपर H बॉन्डिंग हो जाएगी। H बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा ना, दो टाइप की होती है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। और मेरे भाई इधर देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 और 6, बजाओ अपने लिए मन में ताली, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गए। और जब कभी भी 6 मेंबर की रिंग बनती है, बहुत स्टेबिलिटी आ जाती है, तभी तो अपन जिंदगी में सबसे ज्यादा बेंजीन गोलू मोलू को पढ़ते हैं, उसका कारण ही है। मैं अभी भी कह रहा हूं टोटोमेरिज्म, हो सकता है कल का लेक्चर और ले लें, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, मेरे को नहीं। अब ध्यान से सुनो, अब सवाल वही आपके सवाल, सर आपने ये अल्फा क्यों लिया, ये भी तो अल्फा ही है, अरे बोलो हाँ या ना, सर ये आपने अल्फा ले लिया, ये भी तो अल्फा ही है, यहां से लेके बना दो डबल बॉन्ड, जैसे ही यहां से डबल बॉन्ड लिया तो ये आउटर स्टेबिलिटी पे चला जाएगा, मतलब इधर रेजोनेंस हो जाएगा इधर, मतलब इसका जो के वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, डाउन, और जैसे के वैल्यू डाउन होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन। मैं बता रहा हूं भाई साहब, ये पूछना चाह रहे सर यदि अपने पास कुछ ऐसा आ गया, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 और C डबल बॉन्ड O और O और ये C2H भाई, बीच वाला लेने का कारण है सबसे ज्यादा मोर एसिडिक है। क्या है, क्या है, मोर एसिडिक। सर ये मोर एसिडिक का मामला कहां से आया,
तो मैं सिंपल सा एक पॉइंट लिखवा देता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ये राइटिंग वाइटिंग तो समझ में आ रही है ना, ऑफ डिफरेंट मान लो डिफरेंट टाइप के ग्रुप मिल गए और आपको उनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लिया, उनको आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का सबसे ज्यादा होता है SO3H का, किसका? उसके बाद होता है मेरे भाई पिक्रिक एसिड का, किसका? बहुत ध्यान से सुनना, इधर देखो, OH और यहां लगेगा बेटा NO2 और NO2, इसको बोलते हैं बेटा पिक्रिक एसिड, क्या बोलते हैं? उसके बाद आता है मेरे भाई स्क्वायरिक एसिड, क्या आता है? और एडवांस यहां से ज्यादा आता है। टोटोमेरिज्म मैं कह रहा हूं सवाल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। अब एरोमेटिक क्या है, इधर देखो, अपन जब पहली में पढ़ रहे थे, दूसरी में पढ़ रहे थे, अपन सोच रहे थे ना भाई 8th बोर्ड में क्या होता है, 10th बोर्ड में क्या होता है, 12th बोर्ड में क्या होता है, तो वो आपके लिए एज इट इज टोटोमेरिज्म भी एक ट्विस्ट बन जाता है, कब आगे क्या होने वाला। वैसे पूरी ऑर्गेनिक की ट्विस्ट है, आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला, और जब लास्ट में पढ़ेंगे तो भी कम लगेगा, सर अभी तक तो और भी कुछ बाकी होगा इस हिसाब से। तो ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होती है? पिक्रिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड। उसके बाद आता है नाइट्रोफिनॉल, क्या आता? अरे क्या आता है? डाइनाइट्रोफिनॉल, क्या है बेटा? उसके बाद आता बेटा अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या आता बेटा? और उसके बाद आता बेटा अपने पास कार्बोनिक एसिड H2CO3, कौन आता बेटा? उसके बाद आता बेटा मोनोनाइट्रोफिनॉल, कौन आता बेटा? अरे कौन आता मेरे भाई? उसके बाद आता बेटा फिनोल, कौन आता बेटा? कौन आता बेटा? फिनोल। उसके बाद आता बेटा अमोनिया, क्या आता बेटा? कौन आता बेटा? बहुत ध्यान से सुनना। फिर आता बेटा अपने पास CH3OH, मीथेनॉल, कौन आता बेटा? अरे कौन सा आता है? उसके बाद वाटर, उसके बाद अदर एल्कोहल ROH। अरे बताया था ना, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ एमाइन, डिग्री ऑफ एल्कोहल, तो सर ये अदर एल्कोहल। और यहां आएगा बेटा अपने पास अल्काइन, क्या आएगा बेटा? उसके बाद आएगा बेटा अपने पास अमाइन, क्या आएगा बेटा? और उसके बाद आएगा बेटा अल्कीन, क्या आएगा बेटा? अरे क्या आएगा बेटा? और 8 लास्ट आएगा बेटा एल्केन। मन में सवाल, सर याद कैसे रहेगा? ये आपने याद कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। सर सबसे ज्यादा होता वो होता है H2SO4, क्या होता बेटा? और अपने को पता किंग ऑफ एसिड यही है, अरे अम्लों का राजा। चल उसके बाद आता बेटा अपने पास हुआ था बेटा PHSO3H, क्या था बेटा? और उसके बाद आता बेटा RSO3H, कोई दिक्कत? और इसमें याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अपने पास HCOH, इधर देखना, उसके बाद PHCOH और उसके बाद RCOH। इसको ऐसे याद रख लो, हमारा प्यारा राजस्थान। क्या याद रखोगे? हमारा प्यारा राजस्थान। अब पूरा याद कैसे रखना है? सर इसको याद रखो, सलमान, क्या बेटा? सलमान ने पिक किया, क्या बेटा? सलमान ने पिक किया किसको बेटा? सकीना को। सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में कार में। ध्यान से सुनो, सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में कार में। मोना को, ध्यान से सुनना, मोना को फिर खिलाई, मोना को मोना को फिर खिलाई आम की मिठाई, क्या बेटा? आम की मिठाई पानी और
अल्कोहल के साथ अल्का बोली, क्या अल्का बोली, ऐसे याद रखो। सलमान ने पिक किया सकीना को, दिन में कार ही कार में मोना को फिर खिलाई आम की मिठाई, और अलका बोली आहा। मतलब सिंपल सी, अरे इधर इधर देखो इधर, मतलब अरे सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, वो अभी आ रहा ना, जैसे ही एडवांस का एग्जाम देके आएंगे ना, तो वो रिजल्ट वाला भी कहेगा आहा क्या रिजल्ट है आपका। इधर देखो, सलमान ने, मतलब सिंपल सी बात है भाई। चलो पहले आप बात कर लो, उसके बाद मैं। हाँ भाई, सिंपल सा याद रखो भाई, सलमान भाई साहब कहीं जा रहे होंगे, ठीक है, और उनके साथ कौन थे, सकीना जी थे। अब सकीना जी बैठे थे कहां पर, हॉट सीट पे, मतलब साइड वाली सीट पे, ठीक है। सलमान और सकीना जी जा रहे थे, आगे गए और किसको पिक कर लिया भाई, देखो मोना को और अलका को। तो जैसे ही अपने पास आगे गए तो सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में, कार ही कार में। मोना जी को क्या खिला दी, आम की मिठाई, किसके साथ, पानी और अल्कोहल के साथ। तो अलका, ऑब्वियसली बात है, अलका किसको बोलेगी, सकीना को। क्या बात है, सलमान भाई साहब आज किनको खिला रहे हैं, जबकि पास में कौन बैठे हैं, सकीना जी। तो इसको ऐसे याद रखो, सलमान ने पिक किया सकीना को दिन में, कार ही कार में। मोना को फिर खिलाई आम की मिठाई, पानी और अल्कोहल के साथ। अलका बोली आह। अब ध्यान से सुनना सर, ये इसका रीजन क्या है, रीजन यहां मिल जाएगा। सर ये मोर एसिडिक क्यों हुआ, वो इसके कारण और इसके कारण हुआ। क्या ये इतना मोर एसिडिक हो सकता है, नहीं, मतलब यहां लिख रहा हूं मैं लेस एसिडिक, और लेस एसिडिक होगा तो यहां टोटोमेरिज्म नहीं। आपके सवाल का जवाब ये है, बस। क्या यहां तक समझ में आया, मतलब सिंपल सी बात समझो। सर एल्डोल के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले कार्बोनाइल ग्रुप के पास कम से कम एक अल्फा कार्बन होना चाहिए, और अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए भाई, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड सवाल अभी बहुत कुछ बाकी है, समय भी शायद पूरा हो गया होगा, ठीक है। इसी के साथ आज की कहानी को करते अपन यही समाप्त, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।